राजधानी दिल्ली से सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का यह सारा प्लान बताया जा रहा है। राजधानी में आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। संभावित निशाने पर हैं लाल किला, चांदनी चौक और कुछ प्रमुख मंदिर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को जो पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से यह आतंकी संगठन भारत में हमले की लगातार साजिश रच रहा था, जिसको लेकर अब दिल्ली को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बताया जा रहा है ये आतंकी जो पूरा ये जो मामला है लश्कर ए तैयबा की तरफ से आ रहा है। उसने एक अलर्ट जारी किया है दिल्ली हमले को लेकर। जी, इस पूरी घटना में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से चांदनी चौक से हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा जी, जो हमें इस सब की पूरी जानकारी देंगे। जी दीपक जी। जी दीपक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लश्कर ए तैयबा राजधानी में आईईडी हमले की साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि संभावित निशाने पर लाल किला है, चांदनी चौक और कुछ प्रमुख मंदिर बताए जा रहे हैं, जो लगातार लश्कर ए तैयबा की नजर में है। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को जो पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ये आतंकी संगठन अलर्ट है और भारत पे हमले की लगातार साजिश रच रहा है, जिसको लेकर अब दिल्ली को और दिल्ली की एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ये पूरा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर से आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर दिल्ली की सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इन सब पे हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे दीपक कुशवाहा जी। जी दीपक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से बताएंगे आपको कि राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट के बाद हाई अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा राजधानी में आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। संभावित निशाने पर लाल किला, चांदनी चौक और कुछ प्रमुख मंदिर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को जो पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही यह आतंकी संगठन भारत में हमले की लगातार साजिश रच रहा है। जी दीपक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको क्या हालात दिख रहे हैं इस वक्त? सुरक्षा बलों की क्या स्थिति है चांदनी चौक पर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस को एक इनपुट के आधार पर ये जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा जो है एक बड़ी साजिश जो है दिल्ली के उन इलाकों में रच रहा है, जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिसमें चांदनी चौक का जो इलाका है वो काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है लाल किले के सामने जो है एक विस्फोट हुआ था, जो कि पूरे आतंकी संगठन के द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस पूरी हरकत में आती है और दिल्ली पुलिस लगातार इन चीज़ों पर अपनी पैनी नज़र जो है वो गड़ाए हुए है। और ऐसे में इनको इनपुट्स मिले थे कि लश्कर ए तैयबा जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, वो इस तरह की जो साजिश है वो रच रहा है, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में जो है हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर चांदनी चौक की अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो, क्योंकि मैं इस समय लाल मंदिर के आगे खड़ा हूं और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार यहाँ का दृश्य दिखाए कि लाल मंदिर और गौरी शंकर मंदिर जो है वो बिल्कुल आसपास हैं। और ऐसे में क्योंकि गौरी शंकर मंदिर में जो है फिलहाल के लिए दर्शन जो है वो बंद कर दिए गए हैं आम जनता के लिए। आप दूर तक अगर देखेंगे ताकि आप देख पाएंगे कि बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। उसके साथ साथ सुरक्षा बल के जो लोग हैं उनको तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार गौरी शंकर मंदिर और लाल मंदिर के आसपास जो है वो लगाए गए हैं। और चूंकि आप अमूमन अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में हमेशा आपको जो ये भीड़ दिखाई देगी। आपको याद होगा जब ये विस्फोट हुआ था तो वो उसके जो चिथड़े जो थे वो गौरी शंकर मंदिर तक आके गिरे थे। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी जो घटना थी। और गौरी शंकर के मंदिर के ऊपर भी आप देखेंगे तो सीआरपीएफ की जो जवान हैं
बिल्कुल कैमरे में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और मैं कहूंगा कि एक बार जूम करके दिखाया कि गौरी शंकर मंदिर के ऊपर जो है वो जवान जो है वो खड़ा किया गया है। बिल्कुल गौरी शंकर के छत पे आप दिखाने में कहूंगा कैमरामैन को एक बार छत पे दिखाए गौरी शंकर मंदिर के कि किस तरीके से वहां पे जो जवान है उनको खड़ा किया गया है ताकि जो चारों तरफ जो है वो नजरें जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की बनी रहे, किसी प्रकार की कोई जो भगदड़ है या फिर किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो ना हो सके। उसके साथ साथ दूसरी और अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्योंकि आम जनता आम पब्लिक जो है यहाँ पे काफ़ी आती है, रोजाना का जो मूवमेंट होता है आम जनता के लिए वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, तो ऐसे में आम जनता के लिए ज़रूर जो है यहाँ पे रास्ता दिया गया है ताकि वो चांदनी चौक लाल किला जो है वो आसपास के परिसर में जो है अपने रोजमर्रा के काम के लिए जो आते हैं उनके काम में कोई विघ्न ना हो। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस और उनकी सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं उनके पास जो है सुरक्षा गेट बनाए गए हैं ताकि कोई भी जो लोग अगर अंदर आ रहे हैं तो उनकी एक सुरक्षा जांच जो है वो पूरी तरीके से की जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है उस सुरक्षा जांच के अंदर ना हो सके। क्योंकि देखिए लाल किला का मेट्रो बिल्कुल सामने है और उसके सामने लाल किला बिल्कुल सामने, तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये इनपुट्स मिले थे और उस इनपुट्स के आधार पर जो है ये पूरी जानकारी मिली और दिल्ली के कई इलाकों में की बात करें जो बड़े मंदिर है वहाँ पे सुरक्षा के जो हाई अलर्ट है उसको बढ़ा दिए गए हैं। जी, तो वहाँ पे सुरक्षा बलों ने कोई संदिग्धों की पहचान के लिए, कोई गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? देखिए क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो जारी है, उसके साथ साथ कई टीम जो है वो तैनात कर दी गई है जो कि इंटरनली रूप से जो है तमाम चीज़ों की खोज कर रही है। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ जो है ये जो रोड है क्योंकि ये मेन रोड है जो दरियागंज और कश्मीरी गेट के रोड को जो जोड़ता है, कई जगह पर वहाँ पर भी जो गेट्स बनाए गए हैं ताकि जो लोग आ रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं उनकी भी जांच जो है वो सही तरीके से हो सके। उसके साथ साथ जो ये क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये पूरा एरिया काफ़ी जाम वाला रहता है और क्योंकि संदिग्ध की पहचान भी इतनी आसान नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए क्योंकि यहाँ पे भीड़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिहाज से भी जो है बड़ी मुश्किलात ज़रूर है दिल्ली पुलिस के लिए, लेकिन कई टीमों को जो है तैनात कर दिया गया है ताकि इन तमाम परिस्थितियों से जो है वो निजात पाए जा सके, कोई दिक्कत ना हो सके। और देखिए दूसरी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बार और दिखाऊंगा कि देखिए इस तरह की जो जिप्सी की गाड़ियां हैं और महिला गार्ड्स को भी जो है वो लगाया गया है क्योंकि देखिए लाल मंदिर जो है काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, काफ़ी भव्य आयोजन जो है दिल्ली के आसपास के इलाकों में होते हैं और ये जो पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं ये चांदनी चौक का वो मेन परिसर है जो कि अमूमन आप कभी भी आएंगे तो भीड़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो पिछले दिनों जो हालात हमको दिखाई दिए ऐसे हालात दोबारा नजर ना आए, ऐसे में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। तो दिल्ली पुलिस के हाथों में ये जरूर है कि आप अपने दिल्ली वासियों की सुरक्षा कैसे करते हैं, इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं और यही कारण है कि जब पाकिस्तानी संगठन लश्कर तैयबा जब ये साजिश रच रहा था तो हमारे खुफिया इनपुट्स के माध्यम से देखिए अभी भी जो गार्ड्स जो है वो ऐसे लोगों को जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आसपास की जो व्यवस्था है वो खराब ना हो। इस तरह की जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है लगातार काम किया जा रहा है और कोई भी संदिग्ध अगर व्यक्ति अगर मिलता है तो उसकी पहचान जरूर की जाती है। जी दीपक, तो ये आपने स्थानीय जो लोग वहां पर हैं इस समय मौजूद, क्या आपने उनसे बात की कोशिश की कि उनको को इस तरह की सूचना मिलने के बाद में किस तरह का डर में आप वो सहमे हुए हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी 2025 में ये हादसा हो चुका है जहां पर इस तरह की घटना हुई है। जी दीपक, अब देखिए क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको रुकने की इजाजत नहीं है, तो लोगों को सीधा तौर पर उनको जो है पास कर दिया जा रहा है कि आप यहाँ रुके नहीं, आप तुरंत जो है आगे बढ़ जाए क्योंकि सुरक्षा का एक बड़ा लिहाज है। और यही कारण है कि देखिए क्योंकि साउंड्स के माध्यम से जो है स्पीकर के माध्यम से जो है लगातार इनको चेतावनी दी जा रही है, सूचना दी जा रही है कि भाई आपको रुकना नहीं है। दिल्ली पुलिस की आप आंख नाक कान बने, अगर किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु अगर आप देखते हैं तो उसको ज़रूर आप दिल्ली पुलिस को बताएं, 112 पे कॉल करें
इस तरह की जो जानकारी है वो लगातार स्पीकर के माध्यम से है वो दी जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके की अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो एक बार मैं जरूर एक बार दिखाना चाहूँगा। एक दृश्य आप देख लीजिए, क्योंकि ये इलाका वहाँ से भी आप देखेंगे तो वो पहले तो स्पीकर देखिए, वो स्पीकर लगातार ये स्पीकर जो है हर खंभों पे लगाए गए हैं, और ये स्पीकर का यही काम है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन तक वो सूचना पहुँचाई जा सके जो दिल्ली पुलिस देना चाहती है। उसके साथ साथ एक मेन गेट जो है वो जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं वो बिल्कुल गौरी शंकर मंदिर के सामने लगाई गई है, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गेट्स बनाए गए हैं ताकि वो जो लोग हैं वो सीधे तौर पर वहाँ सिक्योरिटी जो गेट से गुजरे और उसके बाद वो सीधे यहाँ से लाल किले की तरफ निकल जाए। रुकने के लिए जो है इजाजत नहीं है। तो ये पूरी जो प्रणाली है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा है, ताकि आज सुबह से ही जो ये पूरी दिल्ली जो हाई अलर्ट पे चली गई है। आप गौरी शंकर मंदिर देखिए, लाल किला परिसर देखिए, लाल मंदिर आप देखिए, झंडे वाला तमाम जो बड़े मंदिर हैं। लेकिन इन चीज़ों में सबसे बड़ा ये है, एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन मंदिरों को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या देश के अंदर जो हिंदू मंदिर है उसको लेकर एक बड़ा खतरा है? और जो जानकारी अभी तक मिली थी वो हिंदू मंदिरों को लेकर ही मिली है। तो आप समझिए कि एक बड़ी साजिश जो थी उसको अभी नाकाम जरूर करने पे पूरा हो पाई है दिल्ली पुलिस, लेकिन अभी भी जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। जी दीपक, तो अभी आपकी जानकारी के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पर कौन कौन से जो स्थानीय इलाके हैं जो अलर्ट मोड पर रखे गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल जो हाई अलर्ट पे जो स्थान रखा गया है वो चांदनी चौक का इलाका है, क्योंकि वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सदर बाज़ार जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसको हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। लाल किला का जो इलाका है उसको हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। उसके साथ साथ जो है कई जो देश के दिल्ली के माफ़ कीजिए दिल्ली के जो मंदिर हैं, चाहे उसमें झंडे वाला की बात करें, बिरला मंदिर की बात करें, या फिर दूसरे और जो अन्य मंदिर हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन खासतौर पर चूँकि इससे पहले घटना लाल किले के परिसर में हो चुकी है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सबसे ज़्यादा जो हाई सिक्योरिटी जो है वो लाल किले के आसपास में रखा गया है। चांदनी चौक का इलाका, उसके साथ साथ चावड़ी बाजार का इलाका है, सदर बाजार का इलाका है, लाल किले के परिसर का जो चारों तरफ का जो इलाका है जिसमें मरघट वाले बाबा का मंदिर आता है, हनुमान जी का मंदिर आता है, उस पूरे इलाके में भी सिक्योरिटी का रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि ये एक घटना यहाँ पे घट चुकी है। और हमने देखा, और देखिए लश्करे जो तैयबा थे उसकी ये साजिश थी कि आईईडी की मदद से जो है विस्फोट कराया जा सके, तो इसको नाकाम दिल्ली पुलिस और उनकी खुफिया टीम ने जरूर किया है। लेकिन चुनौतियां अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। चुनौतियां जो है अभी दिल्ली पुलिस के और आगे ज्यादा है कि आखिर इनके पीछे कौन से वो लोग हैं, कौन से वो तार हैं। जी आपने सही कहा कि अभी चुनौतियां बहुत बाकी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन जरूर करें। हम आपको तुरंत अपडेट देंगे।